जो अनएक्सपेक्टेड था ना भाई, वो अगर एकदम से सामने आता है ना तो कंडीशन ऐसी हो जाती है यार। ये हो गई नींबू तैयार, ये हो गया सामान तैयार, और ये रूम है भाई। लखनऊ में सामान हो गया लोड गाड़ी में, गाड़ी रोक के धुलवाएंगे उसको आराम से और देखते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी कल रात से। तो भाई सभी को राम राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज है हमारी राइड का डे 4 और डे 4 में जो है अभी हम निकले हैं होटल से, चेकआउट किया नीचे वाला भाई। बाकी देखो आप, नवाबों का शहर लखनऊ आ गए हम लोग लखनऊ में, और यहाँ से भी बस निकलना है। अब हमारा डेस्टिनेशन है आगे पटना, तो देखते हैं। सबसे पहले डलवाते हैं यहाँ पेट्रोल, टंकी हो चुकी थी खाली, कल डलवाया था हमने पेट्रोल, टंकी फुल कराई थी 40 लीटर। आज फिर पेट्रोल डलवा लेते हैं। यहाँ पे भी जो है पेट्रोल 94 रुपये है। बोल दिया भैया को भाई टंकी फुल कर दूँ, टंकी फुल कराते हैं तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कल की स्टोरी। आज आया गाड़ी में 41 लीटर पेट्रोल, वो देखो सामने 41 लीटर पेट्रोल आया है आज। बाकी पेट्रोल डलवा लिया अपन ने, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ डेस्टिनेशन पे। चच्चा देख रहे हैं क्या हो गया, चच्चा कुछ नया लग रहा है। तो भैया लखनऊ से हम लोग निकल चुके हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे फिर आ गए हैं। और ये भी भाई रोड बहुत बिजी है यार, मतलब सिटी में से हम लोग निकले तब भी थोड़ा थोड़ा कोहरा था, बाहर आए तो भी कोहरा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कल से हम लोगों को कोहरा बहुत मिल रहा है। जैसे कल रात में भी यही हुआ था हमारे साथ कि भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जब हम चल रहे थे, वैसे ही बात करते करते और अचानक से जो है ना कोहरा बहुत आ गया। एकदम इतनी तेज कोहरा आया भाई कि ना मुझे कैमरा चालू करने का ध्यान आया, ना कुछ ध्यान आया। मतलब ये समझ में आ रहा था कि उस चारों तरफ धुआं ही धुआं है, गाड़ी कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, गाड़ी चल कहाँ रही है। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ चुके हैं। भाई जितना खूबसूरत रोड होता है ना, मैं हर बार कहता हूँ, उतना ही ज़्यादा घातक और उतना ही खतरनाक होता है। भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी हम कल रात में थे, बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत बढ़िया है, स्पीड लिमिट 120 है। लेकिन भाई जब ये कोहरा स्टार्ट हुआ था वहाँ पर भाई हालत ख़राब हो गई थी, सच बता रहा हूँ। मतलब बात करते करते अचानक से 9 सवा 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के समथिंग में, और जो कोहरा अचानक हम लोगों के सामने आया, मतलब पहले हल्का फुल्का चलता रहा, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन जब तेज कोहरा आया, आज भी कोहरा हो सकता है आगे, पता है गाड़ियाँ खड़ी हो गई यहाँ पे। तो जब कोहरा जब बहुत ज़्यादा तेज़ आया ना भाई, दिमाग चलना बंद हो गया। मतलब दिमाग में ना कुछ आ ही नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें। गाड़ी रोक नहीं सकते, गाड़ी चला नहीं सकते, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। बहुत मतलब वो हो रही थी। और अभी भी लगभग कोहरा तो है पर इतना ज़्यादा नहीं है कल जैसा। कल रात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान। मतलब लाइफ में कोहरे में कई बार हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कोहरा जो मैंने कल देखा ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मौसम का जायज़ा लेकर ही आप लोग निकलो भाई, सच बता रहा हूँ। जब तक हम लोग इतने पे नहीं आए ना कि हाँ भैया ये जो लेन वाली जो लाइन होती है, येलो लाइन, वो लाइन में खिड़की में से बाहर झाँक करके भाई मैंने रास्ता बताया है। वो फिर गाड़ी धीरे धीरे चली है, 10 पे 5 पे 10-15 ऐसी स्पीड पे जो है ना गाड़ी चल रही थी कल रात में। और लगभग 55-60 किलोमीटर हम लोगों ने ऐसे ही ड्राइव किया है। वही टाइम हो गया था लगभग रात में 12 बजे हम लोग होटल पहुँचे। और होटल पहुँचे, जो रूम हमने देखा था वो रूम हमको मिला नहीं था, दूसरा रूम मिला था। और उस रूम को देख के भी दिमाग ख़राब हुआ, उससे भी फालतू ऐसी हुई, इसलिए मैंने वहाँ पे भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे हम लोग। बाकी अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। सेठ जी कल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये दूसरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, इनफैक्ट तीसरा था। पहला एक्सपीरियंस मेरा बस में था, बस का सफ़र कर रहा था फ्रॉम लखनऊ टू गोरखपुर। सेम सिचुएशन थी, वेरी इतना ही कोहरा था जिसमें आपको रोड क्या कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। और बस ड्राइवर कंटिन्यूअस वाइट पट्टी को देख के उसने पूरी ड्राइव की है, पूरी 500 से 600 किलोमीटर जो है पूरी वो वाइट पट्टी को देखते हुए लाया। नहीं लेकिन रिस्की तो फिर भी रहता है ना, क्योंकि भाई मतलब अब आगे कोई गाड़ी खड़ी हो तो स्पीड में चला ही नहीं सकते। बिल्कुल रिस्की रहता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है ना, सब राम भरोसे छोड़ देते हैं। जय जय होगा श्री देखा राम। जाएगा। जय सिया राम। राम भरोसे भैया,
सब छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो बस वही है, आज भी लगभग देखो आप वेदर देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सामने देख करके। लेकिन इस मज़े के पीछे भी भाई ना एक रिस्क होता है छुपा हुआ। जितने खूबसूरत लगते हैं उतने खूबसूरत और उतने खतरनाक भी होते हैं वो। खूबसूरती तो हमेशा खतरनाक जगह पे ही मिलती है, जैसे गुलाब में ही देख लो, कांटों के बीच में गुलाब देखने में कितना सुंदर प्यारा लगता है, लेकिन वो भी तो कांटों के बीच में होता है। सही सही सही, बिल्कुल। कमल कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी खूबसूरती भी इसलिए है क्योंकि हर कोई इंसान उसकी पहुंच से बाहर है। बिल्कुल। इतनी विजिबिलिटी बहुत है कल के मुकाबले, कल तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। कल तो ऐसा लग रहा है भाई। कि बिल्कुल जैसे ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि एक भूल भुलैया है और किसी अंधे को उसमें छोड़ दिया है। नहीं मतलब या तो पट्टी बांध के किसी को छोड़ दिया, पट्टी बांध के छोड़ दिया, अब किधर जाना है। बचपन की यादें नहीं आई थी, ताजा हो गई थी कि जो वो आंख बंद कर करके एक को दूसरे को ढूंढते थे, है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग थी भाई। फोन हाथ में लग तो ऐसे ही रहा था। हाँ, फोन हाथ में, कैमरा हाथ में, मतलब सब कुछ हाथ में था मेरे, और चालू नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब आगे चलना है, पीछे चलना है, रोक सकते नहीं है क्योंकि पीछे से कोई भी आगे बूम हो सकता है। वो एक वीडियो आपने बहुत पहले का देखा होगा शायद, वो एक धम 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 ऐसा करते हुए गाड़ी, तो मतलब ऐसी स्थिति इधर पे कई बार बन जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन डर जाते हैं भाई जब फैमिली साथ में होती है तो। बाकी जो अनएक्सपेक्टेड था ना भाई, वो अगर एकदम से सामने आता है ना तो कंडीशन ऐसी हो जाती है यार। मतलब सही बोले तो ऐसा लग रहा था हाँ, जैसे समुद्र के बीच में चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, या तो आसमानों के बीच में है, बादल ही बादल है, बादल ही बादल थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है भाई। मतलब ऐसा कोहरा यार लाइफ में पहली, मतलब गाड़ी हमने कई बार चलाई है कोहरे में, लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। कल समझ में ही नहीं आया कि लेवल ही अलग था, नेक्स्ट लेवल यार। धुएं के अंदर आप चल रहे हो बस। स्क्विड गेम्स में लेवल बढ़ते रहते हैं ना, हाँ, उस टाइप बिल्कुल वैसे ही था कि लेवल और ड्रास्टिक होते जा रहे हैं। ये भाई देखो टहल रहा है रोड पे, अड़िया घूमने निकला है मॉर्निंग वॉक पे। घूमने निकला है मॉर्निंग वॉक पे। भाई कल की जो हमारी रनिंग थी लगभग, मैं मतलब बोल रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे ना हम लोग उस मोमेंट में घुसने के बाद में। जब निकले हैं ना वहाँ से, तो भाई सच में ना मुझे ये याद था कि कितनी किलोमीटर आज गाड़ी चली है। आप लोगों को बताना है 760 किलोमीटर की कल पूरे दिन हमने जो है ड्राइव किया था, गाड़ी इतनी हमारी चली थी। तो बाकी अब फिर निकल चुके हैं हम लोग सुबह 10 बजे, और हम लेट इसलिए निकलते हैं भाई क्योंकि रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। बाकी यहाँ पर भी सेम वही है भाई, ओवरटेकिंग लेन 120 की स्पीड और 80-100 की स्पीड वाले इधर चलेंगे। तीनों लेन कल जैसी फिर मिलेंगी हमें, एज इट इज़ सेम टू सेम, रूल सब सेम है। तो चल रहे हैं अपन भी अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए। बाकी बाबा तो है ही साथ में। पूर्वांचल हाईवे पे चलते चलते मुझको है ना लगभग 150 किलोमीटर के आसपास हो गया था। तो इसके बाद में क्या है, ये एक रनवे आया है भाई। ये रनवे जो है ना इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया हुआ है। जैसे कभी भी इनकेस कोई इमरजेंसी लैंडिंग कराना होता है ना एयरक्राफ्ट को, तो यहाँ पर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं। तो ये रनवे उसी के लिए होता है। कई सारी जगह पे आपको निशान भी दिखेंगे। अभी अगर कोई निशान आता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये जिस जगह पे कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है ना, ये देखो गाइस, ये जो है इसको एयरक्राफ्ट रनवे कहते हैं, जो कि हाईवे के बीचों बीच होता है बिल्कुल। तो भाई लगभग 140 किलोमीटर के आसपास आ गए थे हम, और सामने मिल गया हमें टॉयलेट ब्लॉक। तो टॉयलेट ब्लॉक मतलब सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम भी रहता है। तो हम चल नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फ्रेश होंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे। काफ़ी देर हो गई है, इसके बाद फिर निकलते हैं अपने इस जर्नी को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो चलो फटाफट कुछ खाते पीते हैं। पहले लिए कुछ मंगोड़े, चटनी और कचौड़ी और थोड़ी सी नान कटाई। और हमारी नींबू की आइसक्रीम चल रही है, चाय भी लेंगे। ये आ गई भाई गरम गरम चाय और मंगोड़े, उससे खाएंगे अपन मस्त। The wolf she cries at night.
स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। breath had born in the black wind where the shadows lie deep inside despair. Our hearts grow fierce, our minds aware. We carry on, oh, we carry on, carry on. भैया 450 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 3:15 हो गए हैं। अब जाके सूर्य देवता के दर्शन हुए भाई, देवता अब जाके प्रकट हुए भैया। भाई स्वागत है आपका हमारा बिहार में। बिहार आ गए भैया, बिहार में एंट्री हो गई है अपन लोगों की। फर्स्ट जो टोल टैक्स था वो निकल गया है और अब कोशिश है हमारी पटना पहुंचने की, जो कि अभी समथिंग कितना 100 किलोमीटर होगा ना। हाँ 100 किलोमीटर के आसपास बचा है। टोटल रनिंग हमारी हो जाएगी 500 किलोमीटर। पटना पहुंचने के बाद वहीं पे खाना वाना खाएंगे, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, तो वहीं पे खाना वाना खाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर भी अगर मौसम सही रहा, विदाउट फॉग वाला रास्ता रहेगा, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर यहीं स्टे करेंगे आज पटना में। तो चलो देखते हैं। वेलकम टू बिहार। ये ट्राली पे देखो आप कितने गट्टे टांग के लेके जा रहे हैं। प्रताप सागर। तो भैया स्वागत है अपना बिहार में। अपन बिहार में इंटर कर चुके हैं। बिहार में इंटर क्या कर चुके हैं, अपन पटना पहुंच चुके हैं। हालांकि पटना के बगल में ही चल रहे हैं अपन। भाई सीन ऐसा हो गया है कि पटना में हम बहुत अंदर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गेस्ट हाउस या होटल हमें नहीं मिल रही थी, तो होटल ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत अंदर आ गए हैं। अब स्टेशन एरिया के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पे वन बाय वन करके गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और जीजा जी दीदी दोनों गए हुए हैं गेस्ट हाउस में पता करने के लिए, और मैं रोड के इस तरफ जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था थी, यहाँ पे जो है अपनी गाड़ी पार्क करके खड़ा हुआ हूँ। फुट फ्लोर पे बता रहा है 1000 रुपये किराया रेंट उसका। और एक के पास गए तो भाई साहब उससे कुछ ज़्यादा ही लग्जरी था, वो कहता था 2500 रुपये किराया, और उसके पास जगह भी पर्याप्त नहीं थी, छोटा सा रूम था। पटना में हम लोग को एक गेस्ट हाउस मिल गया, जिसमें हमें एक रूम मिल गया। और भाई ये हम खड़े हुए हैं गेस्ट हाउस की छत पे। ये देखो भाई रोड चल रहा है, और अपनी बसंती ये खड़ी है भाई नीचे। ये बाकी भैया अभी ऐसा है कि नज़ारे तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से मज़ा आ रहा है देखने में सब। ये 800 रुपये में रूम मिला। अच्छी बात ये है कि एक डबल बेड एक सिंगल बेड इसमें, और ऐसी भी है, लेट बाथ है, एक सोफ़ा भी है, तो ठीक है। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद और दिन भर ट्रेवल करने के बाद भाई जो सुकून मिलता है ना, तो भाई दीदी जिया जी ये लोग गए हुए हैं खाना लेने के लिए, अपन ने भेज दिया उनको। तो ये जाओ तुम लोग खाना लेकर आओ, मैं तो यहीं हूँ। बाकी वो लोग भी आएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में, फिर खाना खाएंगे हम लोग सब साथ में। तो भाई सीन ऐसा है कि कल रात में जो है इतना ज़्यादा फॉग हुआ था, इतना ज़्यादा फॉग हो गया था, इतना ज़्यादा फॉग कि मतलब लाइफ में पहली बार इतनी दिक्कत आई थी मुझे। ठंड के दिन चल रहा है, ठंड में भाई शीशा खोल के गर्दन बाहर लटका करके वो जो येलो कलर की पट्टी थी ना, बस वो पट्टी देख रहा था कि हाँ टायर पट्टी के बाद साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये नहीं दिख रहा था कि सामने कौन है पीछे कौन है, कुछ नहीं। और
कैमरा उठाने का मुझे याद तक नहीं आया कि मैं कैमरा उठा के इस चीज़ को कैप्चर कर भाई। यहाँ तक हलक में आ गई थी भाई, पहली बार ये सा नज़ारा देखा, क्या बताया आपको। बड़ा ही खतरनाक सीन था यार। बाकी आ गए यहाँ पर अपने होटल में, खाना वाना खाएंगे और फिर सुकून से सोएंगे और सुबह फिर तैयारी अपनी न्यू जर्नी की, जो कि रहेगी पटना से शायद सिलीगुड़ी या उससे भी थोड़ा सा आगे तक। तो आज का ब्लॉग जो था वो यहीं तक था। आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों यारों को भी दिखाओ, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं भाई मार्केट में। जब आप निकलते हो ना रोड पे तो आपको बहुत अलग अलग बहुत नया नया एक्सपीरियंसेस होता है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और भी बेहतर ब्लॉग के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।